बेस्ट टाइम टू विजिट दिस ट्रैक और हेमकुंड साहिब। और यहाँ पर भी लोगों ने अपने घर के आगे पार्किंग वगैरह बना रखी है। पानी निकल रहा है भाई जड़ों से, पत्थर इतने सारे, बोल्डर इतने बड़े बड़े नीचे आ रखे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अभी हेमकुंड साहिब के यात्रा के स्टार्टिंग के पड़ाव में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा स्टार्ट होती है, कैसे कैसे आपको यात्रा करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पार्किंग, खाना, रहना, खर्चा कितना आ जाएगा आपका अगर आप आ रहे हैं हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा गोविंद घाट, जो कि हरिद्वार से 296 किलोमीटर और 270 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से। यहाँ आने के लिए आपको बसेस वगैरह मिल जाएंगी जो जाती हैं बद्रीनाथ के लिए। तो ये जो ठीक आपको ऊपर दिख रहा है ये बद्रीनाथ हाईवे है, जहाँ से आप बीच में आपको एक जगह पर बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा जहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये गुरुद्वारे में आप लोग ठहर सकते हैं रात को। उसके बाद आपकी आगे की यात्रा स्टार्ट होती है यहाँ से गोविंद धाम की, और गोविंद धाम से फिर आप जाते हैं हेमकुंड साहिब तक। फिलहाल हमने अपनी बाइक्स वगैरह इस पार्किंग में खड़ी करी थी। पार्किंग अभी फुली ऑपरेटेड नहीं है, जब ऑपरेटेड होगी तो उस टाइम पे इसके चार्जेस क्या होंगे अभी कंफर्म नहीं है। वैसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया था कि 300 रुपये लगता है, और उस पुल को हमको क्रॉस करके जाना है ऊपर की तरफ। वहाँ से एक गाँव आएगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो साथियों हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ थे, वहाँ से हमने बाइक निकाली और ये पुल को क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेके आगे। 4 किलोमीटर तक हमको बाइक ले जाने दी जाएगी, जहाँ पे हम लोग अपनी बाइक को खड़ा कर लेंगे। और अपनी बाइक को ले जाने से पहले आपको गेट पे जो पुल है वहाँ पर एंट्री करानी होगी अपनी बाइक की। तो अब आगे की यात्रा जो लोग बाइक लेके नहीं आए वो इस तरीके से करेंगे। जो शेयरिंग टैक्सीज है यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनका किराया शायद कितना होगा 50 रुपये, वही केदारनाथ की तरह यहाँ से 50 रुपये आगे तक का होगा, फिर जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाला रास्ता वही है जो फूलों की घाटी के लिए भी जाता है। आगे जाकर दोनों के ट्रैक अलग अलग हो जाएंगे और देखो चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। तो साथियों नीचे से जब आप आएंगे तो आपको इस पार्किंग में आना है पुलना में, और ये पार्किंग जो है यहाँ पर 200 रुपये चार्ज है। उसके बाद आगे की तरफ आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं। उसके लिए आगे यहाँ पर एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन टाइप का कुछ होता है यहाँ पर, तो वो हम करवाते हैं। और ये जो चार्ज है वो तब तक का है जब तक आप वापस नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि 200 रुपये आज का ही है, डे के हिसाब से नहीं है। ये है कि आप लोग जब तक यात्रा करके 2-3 दिन 4 दिन में जब आप नीचे पहुँचेंगे तब तक का चार्ज है। पुलना गांव में थोड़ा सा ट्रैक करके हम करीबन 200-300 मीटर ऊपर आए हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने अपने घर के आगे पार्किंग वगैरह बना रखी है। तो आप लोग अगर आते हैं तो बाइक को और आगे ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक भी पार्किंग बनी हुई है। बात करें हेमकुंड साहिब की यात्रा की, तो हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है वो होती है पूरे 2 पड़ावों में। सबसे पहले आप आएंगे गोविंद घाट, उसके बाद टैक्सी से आप लोग पुलना गांव तक आ सकते हैं, या अपनी गाड़ी को लेकर के आ सकते हैं पुलना गांव में। जैसे यहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं तो आप भी यहाँ पार्क कर सकते हैं। पीछे ही पार्किंग है, यहाँ भी पार्किंग है। उसके बाद जो है पूरा आपको पैदल ट्रैक ही करना है, और गोविंद धाम तक हमको पैदल ट्रैक करना है। यहाँ से करीबन 9 किलोमीटर है गोविंद धाम। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव हमारा स्टार्ट होगा अगले दिन। हेमकुंड साहिब की यात्रा में जो लोग घोड़े इत्यादि से यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। भाई जी घोड़े का चार्ज क्या है? सर 1900 रुपये। 1900 रुपये। तो 1900 रुपये में आप कहाँ तक छोड़ेंगे? गोविंद धाम। गोविंद धाम। उसके बाद वहाँ से ऊपर हेमकुंड के लिए वहाँ से मिलेंगे, वहाँ से अलग घोड़े। हाँ सर। तो आज की यात्रा जो है गोविंद धाम तक रहेगी। आज गोविंद धाम, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यात्रा 2 पड़ाव में होती है, और आप अगर चाहते हैं इस यात्रा को जल्दी करना तो आप हेलीकॉप्टर की सर्विस भी ले सकते हैं। नीचे ही गोविंद घाट के पास में हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। टिकट भी आपको वहीं से ऑफलाइन भी मिल जाएगी। इस ट्रैक की एक खासियत है कि ये पूरा ट्रैक हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर चारों तरफ अनेक प्रकार के वनस्पति और फूल देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे यही ट्रैक आपको लेकर के चलता है सीधे फूलों की घाटी में। तो वहाँ पर जो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है यात्रियों के लिए, साथ ही साथ घोड़ों के लिए। इस ट्रैक की सबसे खास बात है कि लगातार इसमें चढ़ाई है,
लेकिन अभी पीछे से थोड़ी सी ढलान आई थी, बट उसके बाद जो हमको देखने को मिला है वो और भी खतरनाक है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भ्यूंडार और यहाँ पर आपको मेडिकल रिलीफ कैंप भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको छोटी मोटी दिक्कतें जो होती हैं ट्रैक करते वक्त उसके लिए यहाँ पर प्राथमिक इलाज मिलेगा। यहाँ पे एक रिलीफ सेंटर सा बनाया हुआ है जहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और कुछ मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पर। और मुझे भी यहाँ पर थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा था तो उसकी मेडिसिन मिल गई है, तो अभी खाइए, आराम मिलेगा उसके बाद। और ये भाई लोग यहाँ पे तेल वेल लगा के मालिश कर रहे हैं, पैरों में दर्द हो गई इनके। बरसातों में ट्रैक को कई बार बंद भी कर दिया जाता है। इसमें चढ़ाइयाँ काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, नीचे से हम लोग काफ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं और सीधी सीधी चढ़ाइयाँ हैं बिल्कुल 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ऐसा मलबा जो है पूरा नाला बह के आता है रास्ते के ऊपर, जिस वजह से इसके रास्ते को बरसात में बीच बीच में जब ज़्यादा बारिश होती है तो बंद भी किया जाता है। तो बात करूँ बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस ट्रैक और हेमकुंड साहिब में आने का बेस्ट टाइम, तो सबसे बेस्ट टाइम प्री मानसून ही है जो अभी चल रहा है, और उसके बाद होता है पोस्ट मानसून, क्योंकि मानसून के टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और भूस्खलन देखने को मिलेंगे। पीछे मैंने आपको दिखाया कि नाला किस तरीके से रोड के ऊपर आया हुआ है पूरा का पूरा, और बहुत ज़्यादा उसके संग मलबा भी आता है और ट्रैक बार बार बंद होता है, तो जिससे जो यात्री कभी कभी बीच में फंसे रह जाते हैं गाँवों में भी। बाकी वैसे सारे वेदर से ठीक हैं, प्रशासन और शासन यहाँ पर लगातार तैनात रहता है और पूरा अलर्ट आपको मिलता रहता है कि अभी आपको यात्रा करनी है या नहीं करनी है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा था उसका प्रमाण आपको देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरे जो निशान दिख रहे हैं आपको, ये पूरे पेड़ बेंच वेंच सब कुछ बह रखी है। यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे नीचे आ रखे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे बरसात में आना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अलर्ट्स जारी थे और उस टाइम पे यात्रा को रोका गया था, और उसी बीच जो है ये पानी का सैलाब पूरा का पूरा आ गया। और देखिए एक बहुत बड़ा बोल्डर वहाँ पे अटका हुआ है ऊपर। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर और कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो आप जब चढ़ेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, तो अपने जो भी एक जैकेट वगैरह आप अंदर बैग के डाल के लाइए, आराम से ट्रैक करिए। और पुल के बाद से हवाएं चलेंगी तो आप उसको पहन लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी बॉडी की जो हीट है और उसमें हवा लगेगी तो आप बीमार हो सकते हैं। और ऊपर जब हम जाएंगे धाम से ऊपर, तो वहाँ फिर हेमकुंड साहिब में ऊपर ग्लेशियर भी है और बर्फ़ भी है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, जिस वजह से आपको ऐसे जैकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लान अकॉर्डिंगली। हेमकुंड साहिब के ट्रैक पे आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। पानी निकल रहा है भाई जड़ों से, पेड़ की जड़ों से। आज से करीब 10 या 15 दिन बाद जब आप लोग इस ट्रैक को करेंगे तो ये पूरा आपको गुलाबी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत सारा बुरांस जो है खिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी के, बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट्स मिलेंगे। साथ में अभी एक ट्री हमको मिला है, देखो ये वाला जो मैपल ट्री होता है, और इसका पेड़ इतना बढ़िया खूबसूरत होता है। जब आप ऊपर जाके देखेंगे, जब बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद बहुत ही शानदार इसके लीव्स हो जाती हैं। देखो यहाँ पे अभी भी बुरांस हैं थोड़े बहुत और आने वाले। तो ये पिंक कलर का यहाँ पे बुरांस होता है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग इसके कलर्स डिफरेंट होते जाते हैं। नीचे की तरफ डार्क रेड होता है और यहाँ पिंक हो रहा है। जैसे जैसे आप गोविंद धाम के बिल्कुल पास पहुंचते जाते हैं, तो उसके बाद आपको वैली काफ़ी चौड़ी होती हुई दिखेगी और यहाँ पे काफ़ी जगह है, आप लोग इजीली अपना टेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अभी आगे मुश्किल से 500 मीटर और बचा हुआ है गोविंद धाम। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं घांगरिया, और घांगरिया से थोड़ा सा पहले हम लोग रुके हैं। ये देखिए यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है सामने, उधर सामने आपको जो ग्लेशियर दिख रहा है उसके ठीक सामने यहाँ पर हेलीपैड है, जहाँ पर आप लोग हेलीकॉप्टर से अगर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ तक आपको हेलीकॉप्टर छोड़ देगा। उसके आगे की यात्रा के लिए आपको या तो पैदल मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप जाएंगे घोड़े और खच्चरों से। पीछे से जो घोड़ों का चार्ज यहाँ तक का था, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1900 रुपये मात्र था, और उसके बाद आएगा चार्ज अभी हमें नहीं पता है, आगे कल के वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि उस समय आगे हम पहुँच जाएंगे जहाँ घोड़ा पड़ाव है यहाँ का, वहाँ से हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी आप लोग होटल्स वगैरह में भी रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे टाइप के ढाबे होटल वगैरह हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ GMVN का बोर्ड मैंने देख लिया था यहाँ पे, तो
ऑब्वियसली जो पीछे टेंट लगे हैं वो GMVN के ही हैं। और हम लोग तो रुकने वाले हैं गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में पहले भी रुके थे गोविंद घाट में, तो आप लोगों ने देख ही लिया था। और ये यात्रा मैं पहले से आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि 2 पड़ावों में की जाती है। पहला पड़ाव होता है गोविंद घाट, आप पहुँचते हैं, वहाँ से आप घांगरिया तक आते हैं, जो हम पहुँच चुके हैं गोविंद धाम घांगरिया। और उसके बाद अगला पड़ाव जो होगा हमारा गोविंद धाम से हम लोग जाएंगे आगे हेमकुंड साहिब के लिए। तो आगे वाला जो पड़ाव है ना वो थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि उसमें चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए कैसे कैसे इंतजाम है। तो फाइनली आज का ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद धाम। और मेरे पीछे आपको घोड़ा पड़ाव दिख रहा है, जहाँ से आपको घोड़े यहीं तक छोड़ेंगे। और यहाँ से आगे के लिए यहीं से मिलता है घोड़ा। आगे उसका क्या चार्ज रहता है उसका आगे पता लगेगा। तो ये वाला जो घोड़ा पड़ाव है, यहाँ पे सिर्फ नीचे से जो घोड़े आ रहे हैं गोविंद घाट से वो आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। उसके बाद का जो घोड़ों का चार्ज है वो सब हमें आगे जानने को मिलेगा। तो गोविंद धाम में आपको हॉस्पिटल की सुविधा भी मिल जाएगी, छोटी सी एक डिस्पेंसरी भी बनी हुई है यहाँ पर, और TRC भी है यहाँ पर घांगरिया का, जो है GMVN का। ये देखिए टूरिस्ट रेस्ट हाउस घांगरिया। और साथ ही साथ यहाँ पे रूम्स की बात करें तो ईजिली 4 लोगों के लिए 1500 से 2000 के बीच में रूम्स अवेलेबल हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितना क्राउड है, उसके अकॉर्डिंगली वेरी हो सकता है प्राइस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद धाम के गुरुद्वारे में। और यहाँ पर देखिए क्या ही मस्त सजाया गया है पूरा फूलों से यहाँ पर। और साथ ही पहुँचने के साथ ही हमारा स्वागत हुआ है यहाँ पर दूध के प्रसाद के साथ, और खीर भी बट रही है। तो अभी हमने यहाँ पर रहने की जगह की व्यवस्था कर ली है लाइन में लग के। तो मेरे साथी अभी अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गुरुद्वारे में सभी लोगों के लिए, जो भी भक्तजन आ रहे हैं उन सभी के लिए रहने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। तो एकोमोडेशन के लिए आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, और हमारे भाई लोग लगे थे लाइन में और एकोमोडेशन उन्होंने ले लिया, क्योंकि हम लोग छड़े हैं, मतलब लड़के हैं, तो हमको मिलेगा सिर्फ हॉल। और जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं उनको मिलेगा रूम। और अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि इतने रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो भाई लोगों हमको मिल चुकी है डॉर्मेट्री, और अब हम आराम से सो जाएंगे। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए अब ब्लॉग कहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो औरों के संग भी शेयर करो, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर यात्रा के लिए। हर हर महादेव।